फिल्म की शुरुआत में ही हमारे बुढ़ऊ चच्चा चिट्ठी निकाल के पढ़ते हुए दिखाई देते हैं और नेक्स्ट सीन में मिलेना और लोंडा समंदर के किनारे मस्त घूमते हुए दिखते हैं। घूमते घूमते वो साइड में जाके चुम्मा चाटी करते हैं, साथ में वो लोंडा मिलेना के गुब्बारे दबाने लगता है। वहीं पे मिलेना को एक लोंडा लोंडी को पेलते हुए दिखता है, तो मिलेना भी अपने बीएफ का पप्पू आजाद करके अपनी सुरंग का पानी निकालना आरंभ करती है और दोनों जम के पेलम पेलाई करने के बाद मस्तियां करते हुए लहरों की तरफ भागते हैं। तभी चच्चा लेटर पढ़ के खत्म होके वहाँ पे लूसिया आती है और दोनों बातें करते हैं। वहीं पे चच्चा उसके संतरे देखने की कोशिश करता है, लेकिन लूसिया उसे एक और लेटर देके वहाँ से चली जाती है। चच्चा पत्र पढ़ना शुरू करता है। उस सीन में एलेना किचन में खाना बना रही होती है। वहाँ पे उसका पति आके पीछे से उसके संतरे दबाने लगता है, लेकिन फोन आता है तो वो चली जाती है। पति हाथ धो के सिगरेट पीने के लिए माचिस देखता है, लेकिन उसे एलिना के थैले में कॉन्डम दिखता है, तो वो शॉक होता है और तभी एलिना आती है तो उस पे गुस्सा करने लगता है, जिससे वो उसकी गोदी में बैठ के उसको गर्म करके पति का हाथ अपनी सुरंग पे डालती है। वो भी एलिना के गुब्बारों को दबाने लगता है। अगले सीन में एक मोटू दो लोंडियों को जम के ठोकता है। उसके बाद वो लोंडिया अपनी सुरंग वगैरह धो के बाकी की लोंडियों से संतरे खुले करके बातें करने लगती है। वहीं पे एलिना का पति, जिसको हम चिंटू बोलेंगे, वो भी आता है, तो सभी लोंडिया खड़ी होकर मालकिन दिखाने लगती है। उनमें से चिंटू को सोफिया पसंद आती है, तो वो उसको कमरे में ले जाके अपने औजार को खुला करता है। सोफिया भी अपने सामान को आजाद करती है, तो चिंटू उसके झाटे देख के पैसे निकाल के सोफिया पैसे खींच के दोनों बाथरूम में जाते हैं। वहाँ सोफिया उसके पप्पू को साबुन लगा के धोने लगती है, तो वो गर्म होके वैसे ही सोफिया को झुका के जोर जोर से ठोकने लगता है। और थोड़ी देर बाद चिंटू पेपर पढ़ते हुए दिखता है। एलिना बर्तन साफ करते करते दोनों बातें करते हैं। तभी चच्चा के पास लूसिया आती है और वो उसे केला खिला के वही बैठ के लूसिया लेटर पढ़ने लगती है। इस सीन में चाइनीज लोंडा मैदान में बैठा होता है। उसके सामने ही बीटा कुछ पढ़ते पढ़ते चाइनीज लोंडे को अपनी सुरंग के दर्शन दे के खोपचे में जाके चड्डी निकाल के अपने झाटे ठीक करके सुरंग को आईने में देख के हंसते हुए फिर से लोंडे के सामने जाके बैठ जाती है और उसके देखने पे टांगे खुली करती है। चाइनीज भी मस्त कैमरा लगा के उसकी सुरंग देखने लगता है। तभी वह बीटा का बॉयफ्रेंड औजार वाला बर्गर लाता है और दोनों वहां से जाने लगते हैं। साथ में जाते जाते बीटा चाइनीज को लाइन देती है। तभी हमें चच्चा लूसिया के संतरों को घूरते हुए दिखता है। साथ में टेबल पे बैठ के वो चच्चा को अपनी सुरंग दिखाती है, जिससे वो लाइट लगा के देखने लगता है। तभी पोस्टमैन आके कुछ देता है। वह सुरंग की तस्वीरें होती है, साथ में पेलम पेलाई की कैसेट भी होती है, तो लूसिया वो लगा के दोनों देखने लगते हैं। वह अलग अलग ठुकाई की वीडियोस होती है। वो सब देखते देखते दोनों बातें करते हैं। एक वीडियो में तो लोंडी मूतने का वीडियो होता है, उसी में दो लोंडिया भी जम के पेलम पेलाई करती है और कैमरामैन उनको पेड़ के पीछे ले जाके जोरदार ठुकाई करता है। वो सब देख के चच्चा लूसिया के गुब्बारों को स्कैन कर लेता है, जिसे लूसिया बात करके चड्डी दिखा के वहां से चली जाती है। अगले दिन लूसिया फिर से चच्चा के ऑफिस में आके चिट्ठी देती है और वो पढ़ने लगता है। उस सीन में प्रीति कॉल पे किसी से जोर जोर से बात करती है, जिससे वो कॉल रख देता है। वो उसका पति कबीर होता है। थोड़ी देर बाद फिर से कॉल आके प्रीति प्यार से बात करके कुछ सोच के अपने गुब्बारे दबाने लगती है, क्योंकि वो उसे फोन पे ही गर्म करने लगता है। उसका पति कॉल करता है तो कॉल नहीं लगता। प्रीति ज्यादा ही गर्म होकर सुरंग में उंगली करने लगती है। तभी कबीर वहां आता है, फिर भी वो नहीं रुकती और कॉल पे बात करते करते ही कबीर उसकी बजाना शुरू करता है। तभी लेटर पढ़ के खत्म होके चच्चा लूसिया से बात करके दूसरा लेटर पढ़ना स्टार्ट करता है। उसमें जेनी पिंटू के औजार की सवारी करके बाथरूम में जाके सुरंग को धोने लगती है, लेकिन चिंटू उसकी बम को ही देखता है। रात को दोनों गाड़ी से जाते जाते बातें करते हैं। वहीं पे चिंटू उसके झाटों को खुजलाता है और एक पार्टी में पहुंचते हैं। वहाँ सब लोग अपनी अपनी माल की सुरंग को सहलाते हुए दिखते हैं। वहाँ का नजारा देख के दोनों पैक मार के एक दूसरे के सामान को गर्म करने लगते हैं। वही का एक लोंडा के जेनी की सुरंग को गर्म करने लगता है, साथ में दूसरा लोंडा भी उसकी सुरंग पे चुम्मा चाटी करने लगता है और फिर चारों कमरे में जाते हैं। वहाँ बहुत सारे लोंडे लोंडिया पेलम पेलाई कर रहे होते हैं। वहीं पे जेनी को भी ठोकना शुरू करते हैं। वो भी ज्यादा ही गर्म होने की वजह से जम के पेलने देती है। पिंटू भी दूसरी लोंडी को उठा उठा के पेलता है और वही लेटर खत्म होके लूसिया चच्चा से बात करते करते मौका देख के चच्चा लूसिया के संतरे दबा ही लेता है और दूसरा लेटर पढ़ना स्टार्ट करता है। उसमें कृति बुक पढ़ के बोर होती है तो किसी को कॉल करती है। कॉल नहीं लगता तो कुछ सोचती रहती है। तभी आवाज आती है तो बाथरूम में जाती है। वहाँ चिराग मुद के वहीं पे बैठ जाता है, तो कीर्ति उससे बात करके वो जुए में सभी पैसे हारने की बात बताता है, तो कीर्ति गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में कृति संतरों को सेंट वगैरह लगा के चिराग उससे चड्डी बनियान पहना के उन्हीं लोंडों के पास जाके अपनी मराती है, जिनके पास जुए में चिराग कृति को भी हारा था। वो उसे इतना ज्यादा पेलते है कि घर आके उसे हगने तक का होश नहीं रहता और वो अपनी सुरंग तक नहीं धो पाती। तभी जबरदस्ती से एक लोंडा डॉल को चच्चा के पास लाता है। वो आते ही अपनी सुरंग दिखाती है। वो देख के चच्चा और लूसिया भी खुश होते हैं और फिर डॉल वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद चच्चा लूसिया से बात करते करते वो एक बात बताती है, जिसमें लूसिया एक बुढ़ऊ के पास जूते खरीदने जाती है। वहाँ बहुत सारी लोंडिया संतरे खुले करके बैठी होती है। वहाँ वो लूसिया की सुरंग को गर्म करके अपना औजार निकाल के पेलने ही वाला होता है कि कहानी का अंत होता है। सो गाइज, आई होप आपको ये पेलम पेलाई वाली कहानी पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो।